हेलो दोस्तों, मन की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे नए फार्मूले और नए तरीके ट्रिग्नोमेट्री में जो अगले एक्सरसाइज के लिए मैंने बताया था उस एक्सरसाइज में मिलेंगे। इसमें हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि 90 कम्प्लीमेंट्री मतलब कि समझते हैं आप कि 90 डिग्री एंगल के साथ में कैसे कैसे एंगल बनते हैं, कैसे कैसे, जैसे कि आपको बता दिया जाए कि साइन 27 डिग्री की वैल्यू बताइए, ये कैसे आता है। जैसे आपको बता दिया जाए कि कॉस 33 डिग्री अपॉन 33 डिग्री अपॉन साइन, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई सी वैल्यू दे दिया है जो कि इन दोनों पर जोड़ने पर 90 आता हो, तो सपोज कीजिए कि 57 डिग्री दे दिया है। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले हमें कुछ फार्मूले समझने होते हैं। इन फार्मूलों को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो चलिए इन फार्मूलों को समझते हैं ध्यान से क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि आप लोग इस तरह का तो देखे ही होंगे, और हम जानते हैं कि राइट साइड जाते हैं या फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, तो हमें प्लस और प्लस की साइन मिलती है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि अगर ऊपर के साइड जाते हैं या नीचे के साइड आप लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस और प्लस मिलेगा। दूसरा, आप फिर लेफ्ट साइड एक्स पे जाएंगे और डाउन साइड वाई पे जाएंगे तो माइनस मिलेगा। फिर क्या होता है कि डाउन साइड और राइट साइड, तो राइट साइड अगर जाएंगे तो प्लस मिलेगा, फिर आपका माइनस मिलेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, तो इसमें क्या, फर्स्ट, ये सेकंड बोलते हैं, ये थर्ड बोलते हैं, ये आपका फोर्थ बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि समझते हैं किस प्रकार से साइन कॉस को रिलेट किया जाता है। तो आप जानते हैं कि ये आपका जैसे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 200 आपका ये होता है 70। तो चलिए समझते हैं, इसको बहुत ही बारीक से समझेंगे। जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजें, किसी तरह कन्फ्यूजन हो भेजें, हमको क्लियर कर दिया जाएगा। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है, फिर आप रिवर्स यहाँ पे आते हैं तो ये कंप्लीट 360 डिग्री हो जाती है। अब क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि 90 में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं। अब 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही आएगा। 0 और 90 डिग्री के बीच में आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका 89 डिग्री, 88 डिग्री, 27 डिग्री यही सब आने वाला है। तो इसके बीच में आएगा तो क्या होता है, तो समझिए। सपोज कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या मिलता है, तो कॉस थीटा मिलता है। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो इसका हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। टेन 90 माइनस थीटा होता है तो इसका हो जाता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होगा, ये डिग्री लगा लीजिएगा, हमसे कहीं छूट सकता है। 90 माइनस थीटा होगा तो इसका टेन थीटा हो जाता है। सेक 90 माइनस थीटा होगा तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, और नीचे आपका कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो आपका ये हो जाएगा, सेक थीटा। अब बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थीटा क्या है, तो यहाँ पर थीटा जो है आपको बता दे रहे हैं हम, थीटा मतलब कोई एंगल है। अब एंगल में कौन सा एंगल हो सकता है, तो एंगल में आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक, कोई भी डिग्री 0 से लेकर 90 तक में कोई भी डिग्री हो सकती है। अब समझते हैं ये कोई भी डिग्री हो सकती है कि क्या रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको 6 नामों की यूज होती है।
तो 90 माइनस थीटा, मतलब कि 90 में से कोई भी एंगल घटाएंगे तो आप फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में ही आएंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएंगे, 90 में से कुछ भी घटेगा, तो 90 में से कुछ भी घटेगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएंगे। तो फर्स्ट में देखिए इन सब का जो आंसर मिल रहा है सब पॉजिटिव में है, किसी के सामने कोई नेगेटिव की साइन नहीं लगी है, सब पॉजिटिव में है। तो ये बता रहा है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे। दूसरी चीज़ आप कहीं नोट कर लें या लिख लें, कहीं भी लिख लीजिए कि जब कभी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जब कभी 90 डिग्री के साथ कोई एंगल जुड़े या घटे तो हमेशा नाम चेंज हो जाता है, अब नाम चेंज होने का क्या मतलब है? तो नाम चेंज होने का मतलब ये है कि जब आप साइन के साथ साइन में 90 आएगा, 90 के साथ प्लस हो या माइनस हो, लेकिन अगर 90 आ गया तो नाम बदलेगा। अब किसके साथ बदलेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो साइन का बदलेगा कॉस के साथ, सिंपल है, साइन का भाई कॉस और कॉस का भाई साइन हो जाएगा। उसी तरह आप समझेंगे टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ। तो टेन अगर आता है तो टेन का बदल के कॉट हो जाएगा, कॉट आता है तो कॉट का बदल के टेन हो जाता है। उसी तरह सपोज कर लीजिए कि आपका सेक कोसेक है, तो उसी तरह है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या है? सेक थीटा में से चेंज करना है तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो उसी प्रकार सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, उसी तरह कोसेक का नाम चेंज करके सेक थीटा हो जाएगा। ये कब होता है? जब 90 माइनस होता है। अभी तक तो हम लोग यही समझ रहे थे कि जब हम देख रहे थे कि 90 माइनस थीटा है तो नाम बदलेगा, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन बिल्कुल अलग आती है। जैसे मान लेते हैं कि 90 प्लस थीटा लिख रहे हो, तब क्या करेंगे? तो 90 प्लस थीटा में ये निर्धारित नहीं होता कि आप कितना डिग्री ऐड करेंगे, आप सेकेंड में आएंगे 180 आएंगे कि 180 से ज़्यादा जाएंगे, ये हमको पता नहीं होता है। जब हमको ये पता नहीं होता है तो शायद हो सकता है फोर्थ में आए। तो इसीलिए क्या किया गया है कि इसका एक रूल लगाया गया है कि सीधा फोर्थ कोऑर्डिनेट में 90 प्लस वाले थीटा में हम समझेंगे। तो 90 प्लस थीटा में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होता है? तो बहुत इजी है, इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। देखते हैं कैसे। तो बहुत इजी है, समझिएगा। इसमें लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। आपको मैंने पहले ही बोला था जब 90 आएगा तो नाम चेंज होगा। उसके बाद कॉस, अभी देखिए कॉस पॉजिटिव था तो कॉस पॉजिटिव है, 90 प्लस थीटा तो आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। 10 90 प्लस थीटा तो आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा तो आपका हो जाएगा माइनस 10 थीटा। सेक 90 प्लस थीटा तो आपका हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा तो आपका हो जाएगा प्लस सेक थीटा। इन दोनों के साथ प्लस में है, बाकी सब आपका माइनस में रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये याद करने की ज़रूरत है। ये दो माइनस में रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेगा।
तो 90 प्लस और 90 माइनस में, 90 माइनस में कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ नाम बदल जाएंगे, नाम बदलने के बाद सबके सब पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन 90 प्लस वाले थीटा में सिर्फ कॉस और सेक है जो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब के सब निगेटिव रहेंगे। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का डाउट हो, बिल्कुल पूछें। अब चले आते हैं हम 180 वाले में। तो 180 में से अगर कुछ माइनस करते हैं, तो 180 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो 90 माइनस पहले ही वाला डिसाइड कर चुके हैं, 180 में से माइनस करेंगे तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम के बीच में आएंगे, 180 के कम के बीच में आएंगे। तो इसमें क्या रहता है, तो इसमें आपका जो रहता है साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब आपका निगेटिव रहता है। तो चलिए इसमें देखेंगे, इसमें जो हम देखेंगे 180 माइनस थीटा के बारे में समझेंगे। तो 100 ध्यान रखिएगा, इसमें 90 आएगा तभी नाम चेंज होगा, नहीं तो बाकी किसी में नाम चेंज नहीं होगा, इसको समझिएगा। अब देखिए, चलिए देखते हैं। तो इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोई चेंज नहीं है। साइन थीटा पॉजिटिव है तो हम साइन थीटा पॉजिटिव रखें। फिर लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर लिखेंगे टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। फिर लिखेंगे कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। फिर लिखेंगे सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। फिर लिखेंगे कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये दोनों जो है हमेशा प्लस में मिलेंगे, हमेशा नहीं। ये आपको 180 में प्लस, जब 180 माइनस थीटा करेंगे तो आपको साइन और कोसेक आपको पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सभी नेगेटिव मिलेंगे। यहाँ तक में कोई डाटा आपको नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आप 180 में प्लस कर रहे हो। जब आप प्लस कर रहे हो तो सपोज करो आप थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में आएंगे, तो थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में आखिर क्या ऐसा होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वही दो बचा था, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या, तो आप देखेंगे 180 प्लस थीटा, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो आपका होता है, मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, आप समझ सकें। अब देखिए 180 प्लस थीटा में क्या होगा, तो इसमें भी नाम नहीं चेंज होगा, साइन 180 प्लस थीटा, तो यहाँ भी आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा, तो आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। आपका यहाँ पे सपोज कीजिए कि 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा तो कैसा रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि टेन थीटा थर्ड वाले में पॉजिटिव है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये भी पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, सपोज कर लीजिए। और सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे आपका कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये सारे जितने सभी फार्मूले देख रहे हैं, इन सभी फार्मूलों का यूज़ आपका जो है इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अगर ये फार्मूले नहीं याद हैं तो इन क्वेश्चनों को करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इन फार्मूलों को आपको याद करना होगा। इस पर हम एक या दो क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए
क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस 37 डिग्री साइन 53 डिग्री। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप बच चेंज कर सकते हैं, कॉस को या साइन को। तो सपोज कीजिए मैं कॉस को चेंज कर रहा हूँ, तो कॉस 90 माइनस, इसमें से मैं कितना घटा दूँ कि 37 डिग्री आ जाए, ना कि 37 डिग्री घटाना है। 90 में से हम कितना घटा दें कि 37 डिग्री आ जाए। तो नीचे वाला हिंट कर रहा है कि हमको घटाओ, तो 53 माइनस कर देंगे तो 37 आ जाएगा। और दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज आपको नहीं करना है। तो साइन 53 जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब क्या है कि कॉस 90 माइनस थीटा, फार्मूले में जैसे मैंने बताया था कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो हम इसके बराबर लिख देंगे साइन, और थीटा की जगह पे क्या है 53 लिख देंगे, और नीचे जो पहले ही से रखा हुआ है साइन 53 वो रहेगा, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर इसका 1 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि इन दोनों में से भी कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको इच्छा करें। तो हम मान लीजिए ऊपर का या नीचे, इस बार नीचे का चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए कि कोसेक 32 डिग्री है, तो हम नीचे का चेंज कर दे रहे हैं। तो सेक 90 में से कितना माइनस कर दें कि 58 डिग्री आ जाए। तो बता रहा 32 माइनस कर दीजिए, तो 32 माइनस कर दीजिए। क्यों करते हैं तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कोसेक 32 डिग्री जैसे वैसे नोट कर देंगे। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए कोसेक 32 डिग्री, कोसेक 32 डिग्री, दोनों को कैंसल आउट करेंगे तो आपका 1 आंसर आ जाएगा। अच्छा समझिए कि ऐसा क्या था कि हमको इसमें ऐसा माइनस करना पड़ता था। तो ऐसे क्वेश्चन का जो कम्बिनेशन बनता है, पता कैसे करते हैं कि किसमें से किसको घटाना है किसको रखना है, तो हमेशा इन दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा। ये कम्बिनेशन बनाने का तरीका है। कम्बिनेशन अगर बनता है तो यही दोनों तरीके बताए जाते हैं, बहुत लोग को नहीं पता होता है, कुछ टीचर्स भी इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो उसमें क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसका मतलब कि इन्हीं दोनों का आपस में कम्बिनेशन बनेगा। और भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछें। इसके अगले क्वेश्चन आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन का था, और इस इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया है। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, इसमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।